नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। फीस वृद्धि को लेकर छात्र संगठनों ने शुरू की भूख हड़ताल, बढ़ोतरी को वापस लेने की उठाई मांग और उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सोलन में एक अविवाहिता ने शौचालय में दिया बच्चे को जन्म और किया भागने का प्रयास, डॉक्टरों ने दोबारा किया अस्पताल में भर्ती। विश्व भर में मनाया गया एड्स दिवस, मंडी में स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर दिया बचाव का संदेश। और मंडी के अपर पडल मैदान में शुरू हुआ शिल्प बाजार, देश के विभिन्न राज्यों की उत्कृष्ट कलाकृतियों को खरीदने का मिल रहा है सुनहरी अवसर। और अब खबरें विस्तार से। फीस वृद्धि को लेकर छात्र संगठन उग्र आंदोलन पर उतारू हो चुके हैं। शनिवार को मंडी में छात्र संगठन एबीवीपी ने सांकेतिक भूख हड़ताल की। छात्र संगठन ने मांग की है कि फीस वृद्धि को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शनिवार को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई फीस वृद्धि पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सांकेतिक भूख हड़ताल की गई। छात्र संगठन ने मांग की है कि फीस वृद्धि को कम किया जाए। विद्यार्थियों का कहना है कि 2 साल पहले जिस फॉर्म की कीमत 5 रुपए थी, अब वही फॉर्म 180 रुपए में दिया जा रहा है। साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद ने पिछले कल 11 बजे से एक सांकेतिक भूख हड़ताल की हुई है। जो विद्यार्थी परिषद कर रही है भूख हड़ताल, वो एक विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालय के खिलाफ जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल की गई। जो फॉर्म पिछले 2 साल पहले 5 रुपये का होता था, वो आज 180 रुपये का हो गया है। केवल 2 सालों में कई गुना वृद्धि विश्वविद्यालय ने इन फीस में बढ़ोतरी की हुई है, जिसके लिए विद्यार्थी परिषद ने एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल किया गया। अब अगर विद्यार्थी परिषद की मांगें विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानता है तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसके जिम्मेवार स्वयं वीसी होंगे, विश्वविद्यालय वीसी एडीएन वाजपेयी होंगे और यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। छात्र संगठनों का कहना है कि फीस वृद्धि को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। सोलन के एक क्षेत्रीय अस्पताल में एक अविवाहिता लड़की द्वारा शिशु को जन्म देने के बाद अस्पताल से भाग जाने का मामला सामने आया है। नवजात शिशु को अस्पताल में छोड़कर लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। अस्पताल प्रशासन ने लड़की को दोबारा वार्ड में भर्ती कर लिया है। सोलन के अस्पताल में एक अविवाहित लड़की द्वारा शिशु को जन्म देने के बाद अस्पताल से भाग जाने का मामला सामने आया है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एम.के. शर्मा ने बताया कि अविवाहित लड़की पीठ दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल में आई थी, लेकिन उसने चेकअप करवाने से मना कर दिया। शर्मा ने बताया कि सुबह वह शौचालय गई तो वहां उसने एक शिशु को जन्म दिया और वहां से भाग जाने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पिछली रात को सोलन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एक लड़की दाखिल हुई। उस समय उसकी शिकायत थी कि उसको कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द है। ड्यूटी डॉक्टर ने उसको जो है एग्जामिन करने की कोशिश की तो उसने जो है एग्जामिनेशन करने से मना कर दिया, करवाने से, और कहा कि मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे दाखिल कर दो। ड्यूटी डॉक्टर ने उसे ऑर्थोपेडिक वार्ड में दाखिल किया और कहा कि कल जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन से जाँच करवा ली। बाद में मालूम पड़ा कि रात में ही जो है वो टॉयलेट में गई और उसकी डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के बाद उसने जाने की कोशिश की तो उसको वहाँ से मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बताया नहीं उसने कि पूरी तरह से इसको दर्दें आ रही हैं। तो जब इसको टॉयलेट गई है तो वहाँ पे फिर पता चला कि उसको तो लेबर पेन्स थी, और फिर वहीं पे शायद लीवर में फिर उसको अंदर ले आए मैटरनिटी वार्ड, लेबर वार्ड में ले आए, फिर यहीं पे इसका हो गया। बहरहाल इस मामले को लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। सोलन से के न्यूज के लिए कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। विश्व एड्स दिवस के मौके पर जनता को जागरूक करने के लिए मंडी में स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। विश्व एड्स दिवस पर आम जनता को एड्स से बचने के उपाय और तरीके भी बताए गए।
शनिवार को पूरे देश में एड्स दिवस मनाया गया। वहीं मंडी में स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकालकर एड्स दिवस मनाया गया। गौर है कि देवभूमि हिमाचल में एड्स अब पैर पसारने लगा है। जानकारी के अनुसार केवल इसी साल हुई जांच में HIV संक्रमण के 412 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी तक इनमें से कोई एड्स का मरीज नहीं है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में HIV पीड़ितों की संख्या बढ़कर 6,481 हो गई है, जबकि 2,065 रोगी एड्स से ग्रस्त हैं। विश्व एड्स दिवस पर आम जनता को एड्स से बचने के उपाय भी बताए गए। ये पूरे विश्व में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि एड्स क्या होता है और ये इसकी सावधानियां लोगों को बताई जा रही हैं और लोगों को इस बीमारी से होने वाले बचाव के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पूरे विश्व में आज के दिन यह दिवस जो है मनाया जा रहा है, वर्ल्ड एड्स डे। वहीं बच्चों ने भी रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो विश्व में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है, जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस रैली का मेन उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक किया जा सके। विश्व एड्स दिवस पर विद्यार्थियों ने अपने नारों से जनता को बताया कि एड्स एक जानलेवा रोग है, सुरक्षित यौन संबंध ही इसका उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। जनता अब हस्त निर्मित उत्पादों के महत्व को समझने लगी है। यह कहना है मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार का। देवेश कुमार मंडी के अपर पडल मैदान में शिल्प बाजार का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने मंडी वासियों से शिल्प बाजार में आने का आह्वान भी किया है। विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय के सौजन्य से और ऑल इंडिया परिवर्तन सेवा समिति की ओर से अपर पड्डल मैदान में शिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है। इस शिल्प बाजार में देश भर के हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। शनिवार शाम को शिल्प बाजार का शुभारंभ उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने किया। धरोहर 2012 शिल्प बाजार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों को उनके द्वारा तैयार उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध करवाना है, ताकि उनकी कलाकृतियों का सही मूल्यांकन हो पाए। विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार खास कलाकृतियों के माध्यम से अपनी संस्कृति की झलक को पेश कर रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी मंडी और बाहर से आए लोगों को देश के प्रतिभावान शिल्पकारों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों की झलक देखने और खरीदने को मिल रही है। पिछले साल भी इस मेले का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी ये मेला पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स रहेगा। लोग आएंगे, इन उत्पादों का प्रयोग करेंगे और जो हमारे आर्टिज़न आए हैं जिन्होंने इन उत्पादों को बनाया है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि वो और प्रदेशों में अपने इन उत्पादों को प्रदर्शित करके अपनी आय बढ़ा सकें। मैं एक बार फिर अपील करना चाहूँगा मंडी के लोगों से कि एक बार इस मेले में ज़रूर आएँ, देखें और प्रोत्साहित करें इन आर्टिजन्स को। 9 दिसंबर तक चलने वाले इस शिल्प बाजार में देश भर के विभिन्न भागों से आए करीब 150 शिल्पकार अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। इस शिल्प बाजार में हैंड एम्ब्रॉयडरी, गिफ्ट आइटम, कारपेट, ज्वेलरी, लेदर शूज, ढोकरा क्राफ्ट, केन ऑर्नामेंट, पेपियर मैसी, मार्बल इनले, पटियाला जूती और हैंडमेड पेपर आदि सामान उपलब्ध है। सबसे टिपिकल डिज़ाइन होता है शॉलों में बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए भी कम से कम 1 महीना लगता है। वो ऐसे शॉल हम लाए हैं जो कि मतलब बाज़ार से कम रेट पर हम दे रहे हैं। इसके अलावा पश्मीना स्टॉल, शॉल और दूसरे स्टॉल भी हमारे पास जो है पश्मीना में है और वूल में भी है। उसके अलावा हमारे पास किन्नौर की जो बनती है कोट पट्टी, वो हमने तैयार की है, खुद तैयार की है, जिससे कि कोट बनता है। उस तरह का कपड़ा हम लाए हैं। इस शिल्प बाजार में राजस्थान, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, कश्मीर, नागालैंड, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली की शिल्पकारी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। यूं तो प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे होते रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसे भी कई स्कूल हैं जहां अध्यापकों की कमी के साथ साथ बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान भी उपलब्ध नहीं।
द्रंग क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा है। द्रंग क्षेत्र के हाई स्कूल कमान में विद्यार्थियों के बैठने के लिए भवन तो पर्याप्त हैं, लेकिन पाठशाला में स्कूल मैदान का अभाव है, जिस कारण जहां खिलाड़ियों को खेलों से महरूम होना पड़ रहा है, इसी पाठशाला के मिडिल स्कूल नालन में भी खेल मैदान का अभाव है। पंचायत प्रधान मोहम्मद अली का कहना है कि पाठशाला का खेल मैदान गत वर्ष बरसात के कारण ढह गया था, जिसकी आज तक मुरम्मत नहीं हो पाई है। उन्होंने सरकार से खेल मैदान के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने की मांग की है। हमारे कमान में जो बना हुआ है ना, प्रॉपर कमान जो प्राथमिक पाठशाला ये हाई स्कूल है, इसमें जो खेलने के लिए जो मैदान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैदान नहीं है। और एक हमारा मिडिल स्कूल है नालन में, वहाँ भी हमें मैदान की बहुत कमी है और वो जो वहाँ से बरसात के कारण जो है स्लाइड गिर गई है और अभी वहाँ बच्चों को खेलने की तो बहुत बड़ी तंगी हो गई है। इसके लिए जो है कि अगर सरकार कुछ कर सके तो ताकि खेलने के लिए कुछ हो सके। वहीं दूसरी ओर द्रंग क्षेत्र की चौहार घाटी के दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का दिवालिया निकला हुआ है। यहाँ के दुर्गम क्षेत्र की पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी के चलते विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आता है। चौहार घाटी की सबसे दुर्गम पंचायत मिडिल स्कूल रूलंग में वर्तमान में कोई भी रेगुलर टीचर नहीं है। ऐसे में विभाग की ओर से पीटीए पर तैनात शिक्षक ही पाठशाला में सर्वोपरि है। वहीं पाठशाला में पर्याप्त भवन न होने के कारण स्कूली बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ रहा है। पाठशाला के एसएमसी प्रधान नेक राम ठाकुर ने बताया कि लगभग 5 माह पहले चौहार घाटी के टिक्कन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधीश मंडी के समक्ष इस शिकायत को रखा गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पर जो है सरकारी अध्यापक कोई भी नहीं है और 3 अध्यापक पीटी पर काम कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई में बड़ी मुश्किलें आ रही है। और हमने सरकार से भी बड़ी लेटर लिखे, उनको मांग की कि हमें अध्यापक भेजो, लेकिन कोई भी हमारी मतलब मांगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ना ही यहाँ पर कोई भवन है और बड़ी मुश्किलें बच्चों को बारिश में बाहर बैठना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के दावे तो करती है, लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि बिना प्रैक्टिस के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर कैसे दिखा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। अरे फ्रेंड्स, यानी मेरे मुझे बच्चों और आप में भी है कोई टैलेंट तो आज ही कॉन्टैक्ट करो। नंबर नोट करो 9882221139। धरोहर 2012 का शिल्प बाजार आपके अपने मंडी शहर में, जहां आपको देखने को मिलेगी देश के प्रतिभावान शिल्पकारों द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कलाकृतियों की एक स्वर्णिम झलक और उन्हें खरीदकर अपने घर को सजाने का सुनहरी मौका। शिल्प बाजार में आपको मिलेगी हैंड एम्ब्रॉयडरी, गिफ्ट आइटम्स, होम फर्निशिंग, ज्वेलरी, फैशन एक्सेसरीज, लेदर क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, बैम्बू फर्नीचर, पेंटिंग्स, खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुलकारी सूट, पटियाला जूती और ढेर सारी अट्रैक्टिव आइटम्स। शिल्प बाजार 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक अपर पटल मैदान में सजने वाला है, तो बेहतर खरीदारी के मौके को हाथ से जाने न दें।
सोलन में दुकानदारों द्वारा दुकान का सामान सड़कों के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। शहर के इस अतिक्रमण को हटाने के लिए नवगठित व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। सोलन के दुकानदारों द्वारा मुख्य बाजारों में दुकान का सामान सड़कों के ऊपर लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर से इस अतिक्रमण को हटाने के लिए नवगठित व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल सेठी ने बताया कि इस मुहिम में दुकानदारों से यह अपील की जा रही है कि वे व्यापार मंडल का सहयोग करें और बाजार को साफ व स्वच्छ रखने में व्यापार मंडल की सहायता करें। कुशल सेठी ने बताया कि उन्हें इस मुहिम में लोगों का सहयोग मिल रहा है और पहले की अपेक्षा किसी हद तक अतिक्रमण हटाने में कामयाबी भी मिली है। हमारी जो रविवार को प्रथम व्यापार मंडल की बैठक हुई, उसमें हमने निर्णय लिया था कि एक तो जो हमारे बाजार के अंदर एक काला धब्बा इंक्रोचमेंट का, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि जो इंक्रोचमेंट का काला धब्बा है, कृपया इससे हमें मुक्ति मिले। उसमें हम लोगों का और दुकानदारों का ही लाभ है। बाजार खुला होगा, आने जाने की सुविधा होगी लोगों को, तो ज़्यादा कस्टमर बाजार के अंदर रहेगा। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। बाहर सामान लगाकर या बाहर किसी फड़ी वाले को बैठाकर हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हम इस चीज़ को हर एक आदमी को, हर एक दुकानदार को जागरूक करेंगे कि कृपया आप इंक्रोचमेंट ना करें। दुकानदार को रिक्वेस्ट करेंगे कि रविवार को अपनी कृपया जो एसेंशियल कम्युनिटी है उसको छोड़कर बाकी दुकानें अपनी बंद रखें। इस दौरान सड़कों पर रेहड़ी फड़ी वालों को भी चेताया गया कि वे सड़कों पर ना बैठें, वरना उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। एडीएम मंडी पंकज राय ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें, ताकि इस धरोहर को सहेज कर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। यह आह्वान उन्होंने नेरचौक में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा नेरचौक में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी पंकज राय ने की। इस युवा उत्सव में जिला के लगभग 300 युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए पंकज राय ने बताया कि युवा उत्सव युवाओं की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का बेहतरीन मंच है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू होने का मौका मिलता है और इसके संरक्षण व संवर्धन की प्रेरणा भी मिलती है। क्योंकि एक तो ये हमारा जो संस्कृति है, लोक संस्कृति को, उसको प्रमोशन करने के लिए बड़ा अच्छा माध्यम है, और दूसरा जो हमारे वेस्टर्न कल्चर जो प्रमोट हो रहा है आजकल युवा पीढ़ी में, उसके लिए मैं समझता हूँ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जो आपने देखा होगा, चाहे कोई मूवीज़ में जो भी गाने आते हैं वो 3-4 महीने या 6 महीने या साल तक तो बड़े सभी घरों में बजते हैं, लेकिन 6 महीने या साल के बाद वो लुप्त हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ये जब से चल रहा है, पुराने सदियों से, हमारे बुजुर्गों के टाइम से आज तक जीवित है। और मैं आप लोगों से भी, जो यहाँ की युवा पीढ़ी है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसकी प्रमोशन के लिए जितना ज़्यादा आपकी तरफ से बन पाए, आपको जरूर करना चाहिए। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी दल को कुल्लू में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में एकांकी वर्ग में सदर खंड, लोक नृत्य में बलखंड, लोकगीत में करसोग, कथक में बलखंड, सितार में बलखंड के मनोज, तबला वादन में बल, हारमोनियम में सुंदरनगर, बांसुरी में सदर तथा शास्त्रीय गायन में सुंदरनगर खंड ने पहला स्थान हासिल किया। निर्णायक मंडल की भूमिका रूपेश्वरी शर्मा, ललिता कुमारी और कुलदीप गुलेरिया ने निभाई। इस अवसर पर विजय मेमोरियल कॉलेज के प्रबंधक गौरव मरवा, प्रधानाचार्य पारस शर्मा, युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी पदम सिंह नेगी, युवा समन्वयक सुरेश कुमार भी मौजूद थे। इस मौके पर युवा उत्सव में भाग ले रहे प्रतिभागियों तथा विजय मेमोरियल कॉलेज के छात्रों ने एड्स दिवस पर एक जागरूकता रैली भी निकाली। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, नेरचौक। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़।
Deepavali Consumer Price Scheme Buy and Win at Guru Kripa, Vijay Stores and Shiv Shakti Sales. Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets, 2 steam iron, 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नामधारी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल क्रिकेट चैंपियनशिप की 25वीं चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। सिल्वर जुबली चैंपियनशिप का शुभारंभ DSP मंडी आशीष शर्मा ने किया। सतगुरु प्रताप सिंह की याद में लगातार 25 वर्षों से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को नामधारी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल क्रिकेट चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। सतगुरु प्रताप सिंह की याद में 25 सालों से इस क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए नामधारी स्पोर्ट्स क्लब के महासचिव राजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 35 टीमें भाग ले रही हैं और यह प्रतियोगिता 15 दिनों तक जारी रहेगी। साथ ही राजेंद्र पाल ने बताया कि बच्चों के लिए अलग से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में अन्य जिलों की 4 टीमें भाग ले रही हैं। आज 25वीं सतगुरु प्रताप सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री आशीष शर्मा ने किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन नामधारी स्पोर्ट्स क्लब मंडी द्वारा किया जाता है। इसमें 35 टीमें भाग ले रही हैं। ये लगभग 15 दिन चलेगा और इस बार हम बच्चों का जो टूर्नामेंट है वो अलग से करवा रहे हैं, जो कल से शुरू होगा और उसका फाइनल परसों होगा। क्योंकि बच्चों को जो प्रतिभा खोजने की हमने कोशिश की है वो अलग से ही टूर्नामेंट करवा के ही हमें मालूम होनी थी, जो शुरुआत हमने पहली बार मंडी में की है और शायद इसमें हमको अच्छा रिस्पांस मिले। हम कोशिश करेंगे कि आगे से भी कि गांव की टीमें भी अपना जौहर दिखाएं। इस बार इस प्रतियोगिता में 4 टीमें जो हैं वो बाहर से भाग ले रही हैं, नंगल, कुल्लू और चंडीगढ़ पुलिस, जिसका फाइनल 18 तारीख तक होना संभावित है। इस मौके पर नामधारी स्पोर्ट्स क्लब के प्रसार सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि इस टूर्नामेंट से विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं। गौर है कि 25 सालों से लगातार इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और पहली बार बच्चों के लिए अलग से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।